पहले तो माय सिंसियर ओबेसेंस टू गुरु महाराज और जितने भी वैष्णव भक्त हैं यहाँ पर, और आपको भी प्रभु जी, क्योंकि आपने मौका दिया कि कुछ मैं अपने भक्त वृंद को भी, और पेशेंट्स तो नहीं बोलूंगी, हम लोग सब पेशेंट्स हैं, इसलिए सुबह को जो प्रसाद हम लोग को गुरु महाराज के मुंह से मिलता है उससे हम लोग को बहुत कुछ दिनचर्या के लिए बहुत ही सपोर्ट मिलता है। ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैं शेयर कर रही हूँ, आप थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कि वो दिख रहा है कि नहीं। आई होप माई स्क्रीन इज कम्प्लीटली विजिबल। जी जी जी। यहाँ पर जो हम लोग फोटो देख रहे हैं उससे पहले जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अ, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिया है, इट विल नॉट टेक मच टाइम। जस्ट मैं यही बोलूंगी आप लोगों को कि इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। ये मैंने खुद, जब मैं खुद अफेक्टेड हो गई थी, नॉट विथ कोविड बट सीरियस वायरल फीवर, तो मुझे सिर्फ यही जो थेरेपी मैंने सीखा है उससे कई गुना ज्यादा थेरेपी सब कुछ दिया हुआ है इन श्री भगवत गीता। तो हम लोग ये सब जानते हैं। तो मैं हमेशा कोई एक डिक्शनरी जैसे एक टीचर को हेल्प करता है, वैसे ही भगवत गीता एज इट इज अ ग्लोबल मैनुअल जिससे आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो है, जो स्लाइड आप लोग देख रहे हैं, कि ये सिचुएशन अगर मैं कुरुक्षेत्र के टाइम में जाऊं, तो अर्जुन के साथ भी ये हुआ था कि ऐसे एक सिचुएशन में जहाँ पर रणभूमि में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे किस तरफ जाना है और मैं किसको मार रही हूँ, क्यों मार रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सो ये जो एक अर्जुन के कैरेक्टर अगर हम लोग समझ जाए इस सिचुएशन में, तो आप देखोगे कि आधा बीमारी वहां पर ही चला जाएगा। क्योंकि अर्जुन ने जो किया था तब, दैट इज टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू आर माई सेवियर, आप ही मुझे समझाओ। और अभी इस तरफ का जो फोटो है, इफ इंडिया, इंडिया इन द सेंस प्रकृति बोलिए, धरती माँ बोलिए, माँ ही है, वो भी हम लोग की तरफ बहुत हाथ बढ़ाया था कि शायद हम लोग इनको देखेंगे। लेकिन जो आज गुरु महाराज ने बोला कि हम लोग भोगी बनने की कोशिश किए, और भोग करते करते अभी खुद का ही ठिकाना नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी भी धरती माँ के अंदर है, वो माँ है, और उसको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है सुप्रीम गॉड का, तो ये गारंटीड है कि हम लोग इससे भी बाहर आएंगे। लेकिन थोड़ा अर्जुन की तरह विनम्र होना पड़ेगा, टोटली सरेंडर करना पड़ेगा। किसके ऊपर? अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर। इट इज नॉट ओनली फॉर एनी रिलीजन, इट इज फॉर ऑल, जिसको जो बिलीव है। जैसे फिलहाल हम लोग सब हिंदू है, सब वैष्णव है, सभी वैष्णव है, लेकिन हम लोग का पूरा कंसंट्रेशन रहता है कि गुरु महाराज से जब दिन शुरू होता है, उनके मुंह से जो भी हम लोग सुनते हैं उससे सारा दिन हम लोग का अच्छा रहेगा, ये भावना से हम लोग सब एकत्रित होते हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग टोटल सरेंडर करें, तो भारतवर्ष में सारे लोगों को देखभाल करने के लिए सुप्रीम गॉड इट इज देयर। हम लोग बिल्कुल इससे बाहर आएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैंने कहा कि हम लोग को खुद ही पता नहीं हम लोग का पॉजिटिव स्ट्रेंथ कितना है। जो अभी जो रमन दास प्रभु जी ने कहा, उनको दंडवत प्रणाम। बिल्कुल उन्होंने जो कहा है, ये झांसी में मैंने देखा है कि जब कुछ पेशेंट्स को प्रसाद मिला, वो भी किन लोगों को, जो लोग दिन दिन में कुछ लोग जो भिक्षा देते हैं उससे उन लोग का दिनचर्या चलता है। लॉकडाउन हो जाने के बाद किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब उन लोगों को जा जाकर बाहर, और किसी ना किसी को आगे बढ़ना होगा, वी कैन नॉट वेट कि कब एक ग्रुप बनेगी। एक कदम हम लोग अच्छी की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे नंबर भी बढ़ता जाता है। तो मेरे पास कोई टैग भी नहीं था कि पूरा टेम्पल का पूरा सपोर्ट जो मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। तो मुझे लगा कि चलो अभी कोई नहीं जानते, जो मुझे नहीं जानते वो भी अच्छा है कि मैं जब बाहर आऊंगी, जो आज गुरु महाराज ने जो भी कहा, दिस इज द सिचुएशन, कि मैं क्यों जाऊं, लोग क्या बोलेंगे, मेरे मैनेजमेंट क्या बोलेंगे, अरे प्रिंसिपल होकर आप बाहर रास्ते में प्रसाद वितरण कर रहे हो, हम लोग के ये स्टेटस सिंबल नहीं है। तो अच्छा हुआ कि जो लोग मुझे नहीं जानते, तो जब मैं उन लोग को जब बाहर जाकर प्रसाद दे पाई, तो मुझे लगा कि मैंने गुरु महाराज के लिए मैंने कुछ किया, उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। और विद इन 1 वीक्स टाइम, मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, विद इन 1 वीक्स टाइम यहाँ पर जितने भी बेगर्स थे, हम लोग भी बेगर है,
सिमिलरली वो लोग भी जस्ट आए थे कि खाना मिलेगा यहाँ पर। और हाँ, स्वार्थी तो मैं हूँ, जस्ट मैंने उन लोग को बोला था कि उन लोगों को एकादशी के दिन मेरे साथ जप के लिए आना पड़ेगा। इन डिस्टेंसिंग, वो लोग जहां जहां पर कटोरी लेकर बैठ के प्रसाद लेते हैं, वहां पर बैठ के हम लोग भी रास्ते में डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोगों ने जब हम लोग कर पाए। और आज भी, बिलीव मी, दिस इज साइकोथेरेपी, आज भी वो लोग समझ रहे हैं कि ना वैक्सीन, ना मेडिसिन, ना कोई आइसोलेशन, ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन, उन लोगों को अगर कोविड नहीं हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो लोग प्रसाद पा रहे हैं। उन लोगों को उन लोग के विल पावर ने बचा कर रखा है। दिस इज द मर्सी ऑफ द गॉडहेड। आप बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करो, आप में वो कैपेसिटी है, हम लोग सब में वो कैपेसिटी है कि अगर हम लोग अपना विश्वास को माने, उसके ऊपर सरेंडर कर दे अर्जुन की तरह, तो डेफिनेटली हम लोग इस क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज जो हम लोग में डर है, उसका एक वास्तविक एक्सपीरियंस में अपनी जिंदगी से जुड़कर आपको बता रही हूँ। मुझे बहुत दिन से, 12 साल से मैं पीछे पड़ी हुई थी। मुझे इस्कॉन में जाना है, मुझे इस्कॉन में जाना है, मुझे गुरु सेवा करना है, मुझे कोई गुरु के अंडर में जाना है। करते 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 जिस दिन सबसे अच्छा मेरा दिन था, गुरु महाराज को शायद याद होगा, उन्होंने हम लोग को गुरु मंत्र दिया था। उस दिन मैं बात भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि 104 बुखार था। उस दिन जब मुझे गुरु मंत्र मिला गुरु महाराज जी से, मुझे लगा कि अगर ये मेरा अंतिम घड़ी भी है, आई एम सो वेरी ब्लेस्ड कि आज जाने से पहले, ये जिंदगी खत्म होने से पहले यहां तक मैं पहुंच पाई हूँ। तो उनका फोटो और भगवत गीता को मैं सीने से लगाकर, जो अभी पद्मवाली प्रभु जी ने मुझे डॉक्टर कहा ना, डॉक्टर तो आप लोग हो, क्योंकि आप लोग वो हिम्मत देते हो, ये आगे बढ़ने का हौसला देते हो। तो जब वो बुक और गुरु महाराज का फोटो लेकर मैं रात को यही बोली कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, देयर इज नो सपोर्ट, आई एम अ सिंगल लेडी, अ सिंगल मदर, बहुत छोटे बच्चे हैं, उसको लेकर मैं ये सोच के सो गई कि जितना देर तक मैं नाम जप कर पाऊंगी, अगर मैं मर जाती हूँ तो आई विल अंडरस्टैंड कि जो गुरु महाराज ने कहा है, लास्ट घड़ी में जो भी इच्छा होता है वही पूरा होता है अगले जन्म में। सो दैट इज माई बिलीव। तो मुझे लगा अगर ये मेरा लास्ट घड़ी है, तो मैं ये करते 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 मेरा प्राण निकलना चाहिए। और अगर मैं कल का दिन देख पाऊं, तो दैट मीन्स गॉड हैज गॉट सम प्लान फॉर मी, मुझे आगे कुछ और करना है, भगवान ने वही डेस्टिन करके रखा है और वो मैं कर पाऊंगी। ट्रस्ट मी, मुझे कोई ना तो मेडिसिन लेना पड़ा ना तो कुछ, इसलिए मैं कोई भी पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे रही हूँ। इस्कॉन में भी, यहाँ पर डिवोटी ग्रुप में जो पेशेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लोग सब जानते हैं कि जस्ट उन लोग का एक ही चीज रहता है कि तुम फोन करना, तुम्हारा फोन आना चाहिए, तुमने फोन क्यों नहीं किया। दैट इज द ओनली मेडिसिन आई गिव, एंड आई हैव गॉट नो पावर। जितने बार मैं आई बोल रही हूँ, इट इज ओनली दैट आई, द सुप्रीम गॉड हेड, वही मुझे करवा रहे हैं। ही इज सो मर्सीफुल कि एक बार उनको बोलना पड़ता है, आज जो कुछ भी बोलूंगी आप बुलवाओगे, आप कराओगे, गिव मी अ गाइड एंड ही प्रोवाइड्स। सो आप लोग को डर जो है, जो एक डर है, इसके लिए और एक आप लोग को साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स में दे रही हूँ। जो लोग खबर देखते हो, डेफिनेटली यू मस्ट बी नोइंग, 12 लाख से 16 लाख लोग कार्डियक प्रॉब्लम से हर साल को दे एक्सपायर। और अभी कोविड में इट्स नियरली 2 लाख दोज हु हैव एक्सपायर्ड। तो इसके मतलब है कि ये फैक्टर अगर इतना भी ज्यादा फोकस नहीं होता, तो इससे ज्यादा मृत्यु होती रहती है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग चर्चा नहीं करते, हम लोग अपने ख्याल में ही व्यस्त रहते हैं। सो दिस टाइम इज नॉट अ टॉर्चर, इट इज अ टीचर। हम लोग इसको टॉर्चर ना समझे, भगवान ने मौका दिया है, बहुत भाग लिए, बहुत कमा लिए, बहुत दौड़ भाग कर लिए, अभी थोड़ा टाइम दो। किस लिए आए हो, थोड़ा सोचो, take that time, think what you should do. So first, give up the fear. फियर किस बात का, कुछ लेकर तो आए नहीं थे, कुछ लेकर जाना भी नहीं है। अगर कार्मिक अकाउंट हम लोग आज से खोलना चालू कर दे, जितना सेविंग्स जमाए थे, गुरु महाराज ने बिल्कुल सही कहा, वो तो बहुत लोगों ने जमा लिया, थोड़ा बहुत या ज्यादा, लेकिन कार्मिक अकाउंट हम लोग का ब्लैंक है। ये मौका दिया है भगवान कि हम लोग अपना कार्मिक अकाउंट को ठीक करें, और उसके लिए फियर फैक्टर को हटा दीजिए। कुछ नहीं होगा, अगर होना है तो कल कोविड खत्म हो जाने के बाद घर में बैठे बैठे हम लोग की मृत्यु हो सकती है, वो तो होना ही है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, थिंक अपॉन दैट, दैट विल रियली वर्क मिरेकल्स। स्टेप 3,
जो मैंने अभी कहा स्टेप 2 के साथ, हम लोग क्या है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो अभी अभी रमनदास प्रभु जी ने कहा, उनको अचानक से ये लगा कि गुरु महाराज ने कहा है मुझे आगे बढ़ के ये करना है। उसके बाद यूनेस्को भी का भी इंफॉर्मेशन आ गया, लेकिन फर्स्ट कदम उन लोगों ने उठाया। उन लोगों ने वेट नहीं किया कि बाकी लोगों का सपोर्ट कब मिलेगा, मेरा शरीर कितना साथ देगा। जितना साथ अभी इस वक्त है वही मेरे लिए सब कुछ है। सो आई विल टेक द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस अंडरलाइंग फैक्टर्स। टाइम अगर कम है तो हम लोग को उतना कार्मिक अकाउंट भर के जाना है। फोर्थ इज सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब ये नहीं कि सोशल आइसोलेशन, मीडिया का भी हम लोग को लेना पड़ेगा, फोन भी उठाना पड़ेगा। जब हम लोग सुबह को बैठते हैं तब भी आप लोगों का मन भटका होगा कि मैसेज आ रहा है, कुछ आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये भी देखिए कि अगर हम लोग ये सोच लेते कि हम लोग को कुछ किसी भी चीज में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो भी गुरु महाराज से एक एक जो भी लेसन हम लोग को मिल रहा है ये शायद कल ना मिले। आज जितना मिल रहा है, जितना उनसे हम लोग पा सकते हैं, जितना उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आइसोलेशन मतलब इट इज नॉट अ मीडिया आइसोलेशन, इट इज नॉट आइसोलेशन फ्रॉम अ फिजिकल सेल्फ, इट इज ऑल्सो आइसोलेशन फ्रॉम माइंड। मेंटली भी आइसोलेट होने की कोशिश कीजिए कि मैं अभी कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं जो सुन रही हूँ वही मेरा मुझे लेना है। और इस वक्त मुझे और गुरु महाराज को और ये वैष्णव डिवोटीज को छोड़ के और कुछ भी आवाज मेरे कान में नहीं गूंज रही है। अगर हम लोग उतना आइसोलेशन ले आए तो ऑटोमेटिकली हम लोग का विल पावर हाई हो जाएगा। विल पावर जैसे ही हाई होगा हम लोग ठीक से सोचने लगेंगे, ठीक से हम लोग स्टेप्स लेने लगेंगे, स्टेप्स ले पाएंगे। ठीक से स्टेप्स लेंगे तो वी विल बी आउट ऑफ दिस क्राइसिस। फिफ्थ स्टेप इज मेडिकल। जो भी आप लोग का सपोर्ट है, दिस इज माय रिक्वेस्ट बिकॉज आई हैड बीन इन दिस प्रोफेशन, आई एम बीइंग इन दिस प्रोफेशन, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही है। तो ड्यू रिस्पेक्ट सारे डॉक्टर्स लोग भी यही आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर्स के पास जाइए, लेकिन पहले देखिए कि आपका कंडीशन क्या है। किसी तीसरे दूसरे की बात सुनकर कि उसका ये हुआ था, इसका ये हुआ था, ये सोच के डर के मारे आप बार बार डॉक्टर के पास जाकर, वो लोग भी इरिटेटेड होंगे। दूसरी बात है जो इन्फेक्शन आप में नहीं था, डर के वजह से आप वो उसको इनवाइट करके हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हो। प्लीज डोंट डू इट। आपके बॉडी, आपके सिवा और कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको पता है आपके शरीर में क्या है। अगर मैं ये सोच लूं मेरे शरीर में कुछ नहीं है, अगर कोई डिवोटी ये सोच ले जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि प्रसाद से ही मैं ठीक हूं, तो वो प्रसाद से ठीक होंगे। और अगर बहुत पैसे वाले भी डॉक्टर के पास जाए, बेस्ट हॉस्पिटल में जाए, लेकिन उन्होंने ठान लिया मेरे संसार में कोई नहीं है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मुझे तो ये बॉडी, ये शरीर छोड़ना है, तो कोई डॉक्टर का भी हिम्मत नहीं है कि उनको ठीक करेंगे। सो प्लीज एनहांस योर विल पावर, मेक मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, लेकिन मिनिमाइज, थोड़ा कम रखो सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हम लोग अपने बारे में भी अभी तक नहीं जान पाए तो दूसरे को नहीं जान पाएंगे। कोई बीमारी अनकॉन्शियसली इनवाइट करके जो आप लेकर आओगे, बार बार डॉक्टर के लिए पैनिकी होगे, क्या मेडिसिन लेना है, विटामिन लेना है, कितना लेना है। और सोशल मीडिया में जितना आप लोग जो जो सुन रहे हो सब सुनो, लेकिन भगवत गीता में भी अर्जुन ने जब कहा था कि हम लोग देखेंगे नहीं, आंखें है तो देखेंगे नहीं, कान है तो सुनेंगे नहीं, बिल्कुल। तो व्हाट वाज द लॉर्ड्स मैसेज? कृष्णा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आंखें है तो तुम देखोगे, नाक है तो तुम सूंघोगे भी, लेकिन किसको लेना है और किसको डिस्कार्ड करना है इसके लिए भी दिमाग दिया हुआ है। तो डिसीजन तुम्हें लेना है। हम लोग बी और डी, ये जो दो अल्फाबेट लेटर्स है इंग्लिश में, उसके बीच में क्या है? सी। बी को अगर मैं बोलूं बर्थ, जन्म, डी को अगर मैं बोलूं डेथ, तो सी क्या है? चॉइस। कि हम लोग 948 या 962 जो भी हम लोग जुड़े थे, ये है उन लोग का चॉइस कि चाहे कोविड आए चाहे कुछ भी आए, ये टाइम हम लोग को इसके लिए देना है। कुछ लोग शायद निद्रा में हैं, कुछ लोग शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम सोच कर रहे हैं। सो इट इज ऑल अवर इंडिविजुअल चॉइस। तो आप डेफिनेटली लो, लेकिन डरो मत। हम लोग अपने बॉडी को जानते हैं, पहचानते हैं। हम लोग के अंदर जो है वो विल पावर से हम लोग आगे इससे बाहर आ सकते हैं। सो ट्राई दैट, मिनिमाइज योर अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है, वो लोग भी 2 साल से लड़ रहे हैं,
कर रहे हैं, उन लोगों में भी मतलब एक फेटिक आ चुका है, फ्रस्ट्रेशन आ चुका है, बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा है, तो उन लोग के पास जाकर बार बार जाकर अननेसेसरी जाकर आप लोग को डिमोरलाइज मत करो। बी विथ पॉजिटिव पीपल। 6 इज रीडिजाइन योर वर्क प्लेस। जहां पर आप हो, हम लोग मंदिर नहीं जा पा रहे, हम लोग अपने मंदिर को सजा सकते हैं। हम लोग जॉब प्लेस में नहीं जा रहे, तो जॉब प्लेस के जैसे अगर हम लोग अपना इधर उधर का एनवायरनमेंट कर ले, तो हम लोग का क्या होगा, एक डिसिप्लिन्ड वे में हम लोग कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग किचन में बैठ के कुछ एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग का ध्यान रहेगा कि हल्दी ठीक से दिया या नमक ठीक से डाला, तो वो मत करो। जिस टाइम में जो करना है उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम बनाओ। और जो हम लोग ये सोच रहे हैं अभी इतना टाइम हम लोग का बढ़ गया है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, आप लोग उस किसान के बारे में सोचो जो 24/7 खेत में रहते हैं। उन लोग के लिए तो फिर हमेशा ही कोविड टाइम है, हमेशा ही क्राइसिस है। वो लोग कैसे कर रहे हैं, आर्मी के लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे सारे भिखारी लोग कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों को तो अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों से भी बहुत तकलीफ में और भी लोग हैं। वी आर ब्लेस्ड। तो लेट अस रीडिजाइन, हम लोग के जगह को डिजाइन करके वो एनवायरनमेंट को लाने की कोशिश करो। नॉट टू क्रिएट एन ऑफिस इन योर हाउस। ऑफिस क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ अपने लिए एक लिमिट क्रिएट करो, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट। बाउंड्री सेट कर लो। ये टाइम चाहे कुछ भी हो जाए मैं जब करूंगी, ये टाइम चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पेशेंट से बात करना है, ये टाइम चाहे कुछ भी हो जाए मुझे संध्या आरती अटेंड करना है, ये टाइम चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हरे कृष्णा टीवी से वो रेसिपी देखना है। मेक अ शेड्यूल। आप लोग लिखो, लिखो आज दिन में मुझे क्या करना है, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एनालाइज कर पाए कि हम लोगों ने कितना पॉजिटिव काम किया और कितना नेगेटिव ने हम लोग को घेर के रखा है। इफ यू डू इट जेन्युइनली, तो मैं जब फर्स्ट टाइम मेरे लिए ये करना चालू की थी, मैंने देखा था नेगेटिव ही ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव ज्यादा नहीं हो रहा है। तो मैंने खुद के साथ एक कंपटीशन किया कि मुझे पॉजिटिव को बढ़ाना है, और उसका मार्गदर्शन कराया था कुछ डिवोटीज। सत्संग सर्ववास, असत्संग में सर्वनाश। तो सत्संग को चूज करना वो ब्रेन तो भगवान ने दिया है, सो वी हैव टू यूटिलाइज दैट, सेट बाउंड्रीज। और दूसरी चीज है, आप चलते रहो। कौन मर गया, कौन किसका देहांत हो गया, कौन चले गए, सबका एक एक मार्जिन खींचा हुआ है, ऊपर वाले ने खींच के रखा है। कोविड इज अ बहाना। वेस्ट बंगाल में अभी इतना स्टॉर्म आया है, बहुत लोग का मैंने सुना है। आई बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, आई बिलोंग टू कोलकाता। मैं अभी झांसी में बैठी हूँ, 2 साल में नहीं जा पाई घर में, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा घर ही हो या कहीं भी हो, जिन लोगों के साथ मेरा डीलिंग है उन लोग के साथ आई एम कनेक्टेड। मैं इस्कॉन के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं गुरु महाराज के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं गोपाल जी के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरे पेशेंट के साथ में माँ बेटी का रिलेशन है। तो घर वाले समझा, मतलब आई कुडंट फील कि आई एम मिसिंग माय पेरेंट्स। इट इज अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ, हम लोग सब एक हो गए। तो इसका पॉजिटिव चीज भी देखो, हम लोग सब एक साथ है। जहां जहां भी हम लोग अभी बैठे हुए हैं, लेकिन मीडिया के थ्रू हम लोग सब एक साथ एक दूसरे का सुन पा रहे हैं, कुछ शेयर कर पा रहे हैं। सो कीप मूविंग, टेक ऑन द पॉजिटिव थिंग। 9 इज फाइंड मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस, एंड दिस मोमेंट सबसे अच्छा होता है रात को। सब काम खत्म करने के बाद तुरंत सोने से ही हम लोग रोबोट नहीं है कि नींद आ जाती है। जस्ट एनालाइज, चुपचाप बैठ के ये सोचो आज सारा दिन हम लोगों ने किस में इन्वेस्ट किया, कितना हम लोग का कार्मिक अकाउंट में हम लोग डाल पाए, कितना हम लोग भगवान के लिए कुछ कर पाए। जिंदगी भर तो मांगते रहे, आज हम लोगों ने उनको खुश करने के लिए क्या कर पाए, गुरु महाराज क्या खुश हुए। बिकॉज आई बिलीव कि जहां पर भी मैं कोई अच्छा काम करती हूँ उनका हाथ मेरे सर के ऊपर रहता है, नो मैटर मैं उनको फिजिकली देख पा रही हूँ कि नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने भी कहा था कि डोंट गो फॉर अटैचमेंट, गो फॉर अफेक्शन। गुरु महाराज हम लोग के ऊपर अफेक्शनेट है। अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट शायद नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट द मिशन। मिशन इज जो वो बोलेंगे हम लोग उसी को फॉलो करके आगे बढ़ते जाएंगे, तभी तो ये हम लोग का फैलेगा। हम लोग का अच्छा काम से ही तो बाकी जो संसार है हम लोग उभर के आएंगे। मैं फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड में बोल रही हूँ, इससे हम लोग बाहर आएंगे, क्योंकि जो लोग भोग किए उससे कई गुना ज्यादा गुरु महाराज जैसे सब लोग सैक्रिफाइस किए। सैक्रिफाइस कभी भोग से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग को जो करना है, लेट अस गो फॉर सैक्रिफाइस एज दे हैव कंट्रीब्यूटेड इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। कोई प्रभु जी, कोई वैष्णव डिवोटी को मैंने कंपटीशन करते हुए नहीं देखा
कि आपने 16 माला किया, मैं 32 माला करूंगी, नहीं, उन लोगों ने I'm कंट्रीब्यूशन sorry, किया है। sorry to interrupt, Mataji. I'm sorry, but we are running out of time, so you It's must just, wind up yeah, two yeah, sure, minutes maximum. sure, Yeah. sure, Thank you. sure, sure, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. So we are almost on the end. Remind yourself that this pandemic will not remain forever. ये मैं already आपको बता ही चुकी हूँ कि change is the only constant, तो ये change होना ही है. Make the connection, लेकिन please we have to see कि किसके साथ हम लोग connect कर रहे हैं. Last is make reputed source. आप लोग just ये वाला देख लीजिए जो blocks दिया हुआ है, एक है fake, एक है fact. तो please don't go for fake newses. 5 बार स्टीम लो, 2 बार स्टीम लो, आपको जितना बार चाहिए होगी, जितना कंजेशन है उतने हिसाब से लो. Be your own doctor first. Next is online support. इसमें मैं online support इसलिए बोल रही हूँ, my number is there with everyone. I'm thankful to all my devotee God brothers कि जिन्होंने कुछ पेशेंट्स को दिया है, जिनको मैं हेल्प कर पा रही हूँ. तो वैसे ही my number is shared. Anytime you need to talk, simply to talk, just बात करना है, please go ahead. I will be definitely a servant to you to serve you. And जो मैंने कहा था कि कंपटीशन ना करके कंट्रीब्यूशन, कृष्ण जी माखन चोर थे, लेकिन पहले सबको खिलाकर फिर खाते थे. एंड व्हाट आई बिलीव इज दैट गोवर्धन, वो जो लीला हम लोग जानते हैं, अभी भी वो गोवर्धन पर्वत हम लोग के ऊपर है और हम लोग उनके छत्र छाया में हैं. सो वी आर ऑल प्रोटेक्टेड. थैंक्स वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस मच ऑफ टाइम. थैंक यू प्रभु जी.